आयु की परिभाषा 4 प्रकार की आयु कही गई है। वैसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो जीवन काल है उसको आयु कहा गया है। उम्र में अंतर है, मैं इतने वर्ष का हो गया, मैं इतने वर्ष का हो गई, वो अलग चीज है। आयु ये जितनी निर्धारित है कि जन्म हुआ और वहां से लेकर मृत्यु तक, इसको जीवन काल को आयु कहा गया है। आयु 4 प्रकार की होती है: सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु। सुखायु क्या है? सुखायु में जिसमें शरीर स्वस्थ रहता है, रोगों से दोषों से मुक्त रहता है और व्यक्ति आनंदपूर्ण ढंग से काम करता है। घर परिवार का, समाज में जो भी ठीक तरीके से वो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो उसको कहा गया है ये सुखायु। दुखायु इसके विपरीत हो जाती है, उसमें तमाम प्रकार के रोग दोष घेरे रहते हैं, ये दुखायु है। और हितायु विशेष बात है। हितायु क्या है? ऐसी आयु, ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए, हित के लिए काम करता है, परोपकार का काम करता है, सेवा भावना होती है। पराये दुख में दुखी हो गए, पराये सुख में सुखी हो गए, इस प्रकार से जो दूसरों के लिए तत्पर रहता है उसको हितायु कहा गया है। और अहितायु इसके विपरीत कहा गया है, जिसके जो दूसरों को छल कपट धोखाधड़ी ये ऐसा सब करके लोगों को परेशान करता है, व्यतीत करता है, पीड़ित करता है, वो अहितायु कहा गया है। अब सुखायु दुखायु के लिए, अब सुखायु के लिए हमारे इसमें वेदों में तमाम प्रकार के मंत्र हैं। कृण्वन्तु देवा आयुष्टे देवा शरदा शतम, हमारी 100 वर्ष की आयु हो। पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम, इस प्रकार के कई मंत्र हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? आयु को ठीक रहे, आयु हमारी दीर्घ हो, इसके लिए हमें नित्य यजन करना, तो उससे प्राणवायु हमें अच्छी तरीके से मिलती है, वायुमंडल शुद्ध होता है। अपने आहार विहार का ठीक तरीके से ध्यान रखना है, जो हमारे बताया है, आयुर्वेद ने बताया है, जितने ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो शोध किया है उन्होंने बताया है, इस प्रकार से चलोगे, अपनी ऋतुचर्या कैसी होगी, दिनचर्या कैसी होगी, रातचर्या कैसी होगी, कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये बड़ा विषय है। इसका जब हम ध्यान रखते हैं तो हमारी सुखायु होती है। और इसका व्यक्ति आजकल ध्यान नहीं रख पा रहा है, इसीलिए उसको दुख और रोग विकार सब घेरे रहते हैं। ये समझने की बात है। तो सुखायु के लिए अपने प्रकृति के निकट रहें, अपनी आवश्यकताओं को कम करें। मन में भी कोई विकार है, उससे भी शरीर प्रभावित हो जाता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस ओर ध्यान व्यक्ति कम दे रहा है, इस पर अध्ययन भी कम कर रहा है, और चीज़ों में अध्ययन कम ज़्यादा कर रहा है, उधर ध्यान भी ज़्यादा दे रहा है। इस पर ध्यान देने से ही व्यक्ति दीर्घजीवी होता है और सुखमय जीवन होता है। सुखमय दीर्घायुष्य की बात कही गई।